सो होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड कर रहे होंगे। और थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड पिछली क्लास में हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पूरा एक्सप्लेन किए थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इट मीन्स बंद परिसंचरण तंत्र। एंड सेकंड हमारा क्या था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इट मीन्स खुला परिसंचरण तंत्र। एंड थर्ड हमारा क्या था, मिक्स्ड इट मीन्स मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो सब के बारे में अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिए थे। सो आज हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन, जिसमें क्या होता है कि ह्यूमन किस में आते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, परिसंचरण तंत्र। सो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, सब बताए थे। सो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके थ्रू सो ये ह्यूमन में होता है, तो हम क्या आज इसके बारे में क्या, इसमें क्या प्रेजेंट होता है। सो इसमें क्या होता है, आर्टरीज होती है, आर्टरी धमनी होती है। एंड दूसरा क्या होता है, वेन्स होता है। तो आइए देखते हैं किसके थ्रू, इट मीन्स ये पाथ है, इट मीन्स रास्ता है जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड जाता है। तो आइए देखते हैं ये क्या है, आर्टरी। क्या, आर्टरी, जिसे क्या बोलते हैं, धमनी, धमनी। एंड सेकंड हमारा क्या है, वेन्स, जिसे क्या बोलते हैं, सिरा। ओके, वेन, सिरा। सो आइए देखते हैं कि आर्टरीज क्या होती है। आर्टरीज जो ये क्या होती है, हृदय से निकलने वाली नसों को क्या बोलते हैं, आर्टरीज कहते हैं। इट मीन्स हृदय से निकलने वाली नसों को आर्टरी बोलते हैं, धमनी कहते हैं। सो आइए देखते हैं धमनी। पहले तो यही समझेंगे, धमनी में धमनी और सिरा, आर्टरी और वेन्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ये दो वो है जिसके पाथ से इन्हीं के थ्रू क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। ओके, तो देखते हैं आपको जस्ट याद रखने के लिए कि इसमें क्या होता है, आर्टरीज आपको एक्सप्लेन किए कि जो आर्टरी होती है वो जो हृदय से हार्ट से निकलने वाली नसों को क्या कहते हैं, आर्टरी, धमनी कहते हैं। ओके, एंड देन जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्या है कि आर्टरी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है या शुद्ध रक्त होता है। क्या, शुद्ध रक्त होता है, यहाँ क्या, शुद्ध। ओके, इट मीन्स, और इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, वेन्स में क्या होता है, अशुद्ध, अशुद्ध ब्लड फ्लो होता है, अशुद्ध। अब सब छोड़ो, शुद्ध अशुद्ध ठीक है, जो भी है, शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता है। एंड समझने के लिए क्या कि जब भी हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन लिए, ओके, ऑक्सीजन लिए तो हमारा ब्लड क्या हुआ, शुद्ध हो गया। एंड देन ऑक्सीजन को छोड़ दिए, CO2 जब प्रेजेंट, CO2 इट मीन्स CO2 के उसमें क्या हुआ कि हमारा ब्लड इम्प्योर हो गया, इट मीन्स अशुद्ध हो गया, बस। तो यहाँ सिंपल सी बात ये है कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, चलो क्यों नहीं आया, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओके, इसमें प्रेजेंट है, तो क्या हमारा जो ब्लड है वो शुद्ध होगा। एंड देन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, क्या, ऑक्सीजन नहीं होता है, एब्सेंट होता है, ठीक, ऑक्सीजन नहीं होता है। सो इसलिए ये क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ओके, एंड देन फिर क्या हम देखेंगे कि इसमें ब्लड कैसे फ्लो करता है, आर्टरी में, धमनी में। हाँ, और शुद्ध अशुद्ध को याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम अक्सर
भूल जाते हैं कि शुद्ध रक्त किस में बहता है, अशुद्ध रक्त किस में, किस वेन्स के थ्रू जाता है या आर्टरी में क्या है। तो एक और सिंपल सा, ये क्या, ए से ए ग्रेड ब्लड या फिर अच्छा ब्लड, ए से याद रखने के लिए अच्छा ब्लड, हाँ। एंड वी से ये वेन्स हुआ, वी से वाहियात, नाम भी गजब है, वाहियात वाहियात ब्लड, हाँ। याद करने के लिए जस्ट आपको चीजें आप भूलो ना, क्या कि ई से ए ग्रेड ब्लड इट मींस अच्छा ब्लड, एंड वी से वाहियात मतलब बेकार, ठीक है, ये आपको समझने के लिए। एंड देन जो हमारा सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें जो ब्लड होता है वो हार्ट से निकलता है, हृदय से हार्ट से निकलता है, वो कहा जाता है हार्ट से निकला बॉडी में, पूरी बॉडी में फ्लो होता है, ठीक। ये क्या हुआ, आर्टरीज में क्या होता है कि हार्ट से क्या बॉडी में, ओके। एंड देन यहाँ पे वेन्स में इसका जस्ट अपोजिट, क्या, उल्टा, बॉडी से निकला, ओके, बॉडी से निकला कहाँ, हार्ट में जाएगा, हार्ट में, ओके, बॉडी से निकला हार्ट में, और यहाँ क्या है, हार्ट से निकला बॉडी में। अब जब हार्ट से निकलेगा, हार्ट का वर्क ही क्या होता है, पंपिंग करना, ठीक। जब भी हार्ट से निकलेगा तो क्या बहुत तेजी से निकलेगा, इट मींस ऐसे छर्रे के समान, मतलब बहुत तेजी से सर्कुलेट होगा। तो क्या होगा कि जब तेजी से सर्कुलेट होगा तो इसमें प्रेशर लगेगा, इट मींस दबाव लगेगा, इसमें क्या होगा, प्रेशर जो है लगेगा। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, प्रेशर लगेगा, तो इसका जो प्रेशर होगा 120, इट मींस ज्यादा होगा, क्या कि प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि ये हार्ट से निकल रहा है, सो इसलिए इसमें प्रेशर पड़ेगा और 120 ज्यादा होगा। एंड देन यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी से निकल के हार्ट में जा रहा है, क्या, बॉडी से निकल के हार्ट में जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसका प्रेशर जो होगा, ये चल रहा है यार, इसका जो प्रेशर होगा, ओके, इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 80 होगा, ओके, 80 होगा, और क्या ये ज्यादा है एंड देन ये कम है। जब यही क्या होता है, इसी को जब बटे में लिखते हैं 120/80, तब क्या हो जाता है, वही ब्लड प्रेशर हो जाता है, कहलाता है, हाँ। एंड देन फिर क्या समझते हैं कि हार्ट से निकला, प्रेशर लगा, इट मींस प्रेशर हुआ, दबाव पड़ा, तो क्या हुआ, ये इसका जो प्रेशर 120 एंड इसका 80। एंड जो थर्ड पार्ट है हमारा, ये क्या, फोर्थ है, सॉरी, इसमें क्या होता है, वाल्व, क्या, अब पहले समझेंगे वाल्व किसे कहते हैं, फिर प्रेजेंट या नहीं प्रेजेंट है ये तो बात की बात है। वाल्व क्या होता है, जैसे क्या होता है कि वाल्व उसे कहते हैं जो किसी चीज को लौटने नहीं देता है, वाल्व मतलब रुकावट, ठीक है। वाल्व क्या होता है, जो किसी चीज को लौटने नहीं देता है, उसे हम वाल्व कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वाल्व होता है, वाल्व इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, वाल्व नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि इसमें क्या है कि हार्ट के थ्रू बॉडी में जा रहा है, तो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसमें लौटने का चांस नहीं होता है। वाल्व किसके लिए होता है, जब कोई चीज लौटती है, ठीक, लेकिन यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा पड़ता है कि लौटने का कोई चांस ही नहीं है, तो वाल्व यहाँ नहीं प्रेजेंट होता है। एंड देन इसमें क्या होता है, वेन्स में क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है, वाल्व क्या प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है, सो कोई भी चीज धीमी गति में जाएगी। एंड जैसे समझने के लिए कि पहाड़ी इलाके में या फिर कहीं रोड जो है कभी बहुत ऊंची मतलब रहती है, अगर बाइक है तो बहुत इजीली चली जाएगी, हाँ, लेकिन उसी जगह पे बैलगाड़ी है तो वह धीरे धीरे जाएगी, इट मींस उसके लौटने के चांसेस हैं कि पीछे वो लौट सकती है, तो या फिर लौटेगी ही। तो इसके लिए क्या वाल्व प्रेजेंट होता है। जैसे आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये आर्टरीज है, ठीक, ये जस्ट आपको समझने के लिए, ये क्या है, आर्टरीज है, ठीक। ये देखिए ओपन एकदम दिखाई दे रहा है कि यहाँ वाल्व नहीं है, ये क्या है, आर्टरी है, और सॉरी यहाँ से ऐसे ये ओके, ये आर्टरीज है।
एंड इसको देखिए, ये क्या है, वेन्स है, होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, वेन्स है। और इसमें क्या होता है, ऐसे वाल्व लगा होता है, ये देखिए वाल्व, इट मींस इसमें लौटने के चांसेस होते हैं, सो इसलिए इसमें क्या वाल्व लगा होता है, ठीक है, वाल्व लगा होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है तो लौटने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए इसमें वाल्व लगा होता है। ओके, सो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। एंड देन फिर क्या, जो आर्टरीज होती है, ये आर्टरी जो धमनी होती है, इसमें क्या होता है, ये धमनी बहुत मांस के अंदर होती है, इट मींस गहराई एकदम अंदर वाली जो लेयर होती है, एकदम गहराई अंदर डेप्थ में होती है बॉडी के। जो ये फिफ्थ हमारा पॉइंट है, वो क्या आंतरिक भाग में होती है, या फिर कह सकते हैं गहराई में प्रेजेंट होती है, हाँ, डेप्थ, गहराई। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो वेन्स होती हैं यह ऊपरी भाग में होती हैं, क्या ऊपरी भाग में, जैसे ये देखिए आपको ये वेन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऊपरी दिखाई देते हैं, ऊपर ही जितने पार्ट, इट मींस बॉडी में जो ऊपर दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं, सिराएं होती हैं, ठीक है, वो सिरा होते हैं। सो इतना होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड देन, और ये जो आर्टरी होती है, ये क्या होती है कि मांस के अंदर होती है, और आपको पता होगा कि जो डॉक्टर होते हैं वो जो इंजेक्शन लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं वेन्स में लगाते हैं, इट मींस सिरा में लगाते हैं, आर्टरीज से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टरीज जो होती हैं, धमनियां जो होती हैं, वो हार्ट से क्या करती हैं, हृदय से ब्लड को कहाँ, बॉडी तक पहुंचाती है, और बहुत तेजी से इसमें प्रेशर बनता है। सो इसलिए इसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ थोड़ा भी इंजेक्शन लगाते वक्त अगर आर्टरीज में टच हुआ तो वहां से ऐसे छर्रे टाइप का ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर भी भाई समझदार हैं, उन्हें पता है, तो क्या करते हैं, वो वेन्स में सुई लगाते हैं। हाँ, कोई भी जैसे क्या है कि मांस, जैसे कोई इंजेक्शन क्या होते हैं, मांस में लगाने होते हैं, तो जस्ट यहाँ लगा देते हैं। जैसे लेट रिस्पॉन्स लेना है, इट मीन्स ठीक है, धीरे धीरे ठीक होगा, तो जैसे यहाँ लगा दिए, हाँ, मांस में। लेकिन अगर अर्ली रिस्पॉन्स लेना है, जल्दी अगर हमको कुछ करना है कि ये है कि जल्दी से इनको आराम हो जाए, ठीक, तो क्या करते हैं, वेन्स में लगाते हैं। देखिए यहाँ लगाते हैं, यहाँ भी वेन्स है, ऐसे यहाँ क्या किसी उससे पंप से या किसी शायद कोई पट्टी होती है उससे बांध देते हैं, एंड देन यहाँ की जो नसें होती है, वेन्स होती है, इसमें लगा देते हैं। ओके, फिर क्या कि समझने के लिए आपको, और आर्टरी में क्या होता है, अगर आर्टरी में थोड़ा भी कटिंग हुई तो ब्लड क्या है, इतनी तेजी से फ्लो करता है कि फिर वो बहुत ही नुकसान करता है। एंड देन आपको समझने के लिए कि जो मच्छर होते हैं, पता है, मच्छर भी क्या करते हैं, उनका जो डंक होता है नीडल जैसा, सुई जैसा, वो भी क्या करते हैं, इतने चालाक होते हैं कि ऐसे बैठे नहीं कि इसमें क्या वेन्स में टच हुआ, तुरंत क्या होता है, वो भी वेन्स से ही ब्लड को कैरी करते हैं। बाकी और जो ये आर्टरी होती है वो तो अंदर प्रेजेंट होती है, सो इसमें कोई वो नहीं होता। और पता है आपको समझने के लिए क्या, कि जो लोग धमकियां देते हैं, जैसे क्या कहते हैं कि अगर मेरी जिद नहीं पूरी हुई तो मैं क्या ये नसें काट लूंगा या लूंगी, तो उसमें क्या होता है कि रे भैया धमकी दे रहे हैं, देने दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर उनको मरना है ना तो ऐसे यहाँ काटे और पूरा डेप्थ तक, और अगर यहाँ भी काटना है, वो क्या करते हैं, सिर्फ यही वेन्स को टच कर देते हैं, थोड़ा काट देंगे बस। उसमें क्या होता है, नॉर्मल सा ज्यादा ब्लड तो बहता नहीं है, तो क्या होता है उसमें लोग सिर्फ नॉर्मली बेहोश हो जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर इसमें आर्टरी को काटेंगे, ऐसे आरी लेके काटे या फिर किसी से, तो क्या होता है, जब अंदर तक आर्टरी कट गई तब तो भैया वो मर गए। सो यही होता है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो बकरे या बकरों को काटते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे उनके गले पे ऐसे कट कर देते हैं। सो उसमें क्या होता है कि
तेजी से फ्लो करता है, मतलब ऐसे कट मारे वो तुरंत कट गया, क्यों? क्योंकि आर्टरी कट गई तो तुरंत वो मर जाता है। तो और फिर क्या देखेंगे समझने के लिए कि अभी हम क्या डिस्कशन किए कि जैसे ही हम सांस को लिए, ठीक, इनहेल किए एंड सांस को लिए तो हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट, क्या ऑक्सीजन मिला तो वो शुद्ध हो गया, एंड जैसे ही छोड़ दिए ऑक्सीजन क्या अपसेट हुआ, सॉरी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हुआ, मतलब CO2 के थ्रू क्या हुआ कि ब्लड जो है अशुद्ध हो गया। ओके, एंड देन हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो क्या एक फिक्स होता है, क्यों? जो ह्यूमन में क्या होता है फिक्स होता है, बढ़ता घटता नहीं है, 37 डिग्री C फिक्स है तो उतना ही रहता है। एंड फिर इसमें क्या होता है पता है, जो हमारी बॉडी है ऑलवेज जो टेम्परेचर हमारा क्यों मेंटेन रहता है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या रहता है फिक्स रहता है। ओके, एंड फिर हम इसमें क्या समझेंगे कि जो हमारा हार्ट है, ठीक, जस्ट अभी हमारा हार्ट टॉपिक नहीं है बट यहाँ पे हम थोड़ा सा नॉलेज भी आपको बता रहे हैं कि जैसे हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 बार क्या धड़कता है, ठीक, लेकिन लंग्स में क्या होता है कि 16 बार 16 बार क्या होता है, एक बार क्या हुआ कि सांस लिए सांस छोड़े, 16 बार शुद्ध हो रहा है ब्लड, 16 बार अशुद्ध हो रहा है। ओके, एंड फिर क्या होता है कि यही ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। सो ब्लड सर्कुलेशन में क्या है, इसमें भी एक होते हैं जैसे कोल्ड ब्लड वाले एंड एक होते हैं वार्म ब्लड वाले। इट मींस इसको हम आपको इरेज कर दे रहे हैं, सो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। ओके, इसमें भी क्या होते हैं, अच्छे से मिटा नहीं क्या हो गया, इसमें क्या होता है कि कोल्ड ब्लड वाले होते हैं और क्या वार्म ब्लड वाले होते हैं, ठीक, कोल्ड ब्लड वाले होते हैं एंड सेकेंड वार्म, इट मींस ब्लड। ओके, ये क्या कोल्ड में क्या हुआ कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीत, ठीक, अरे आप लोगों ने पढ़ा होगा शीत ऋतु जिसे बोलते हैं, वही ठंडा, ठीक, शीत ब्लड समझ लीजिए एंड वार्म मतलब गर्म, ठीक। कोल्ड ब्लड में कौन कौन आते हैं, तो जिनका टेम्परेचर क्या, जिनका टेम्परेचर, जिनका ताप जो है फिक्स नहीं रहता, इट मींस इनका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है बढ़ता है और घटता है, क्या इनका जो टेम्परेचर होता है ताप होता है वह बढ़ता घटता रहता है, इसलिए इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। तो इसमें क्या आते हैं, जैसे फिश हुआ, ठीक, फिश एंड फ्रॉग, बहुत सारे एनिमल होते हैं जो किसमें आते हैं, कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। इट मींस जिनका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, टेम्परेचर घटता या बढ़ता रहता है, सो इसमें क्या क्या आते हैं, फिश और फ्रॉग। और जो वार्म ब्लडेड होते हैं, इट मींस जिनका गर्म, कहते हैं गर्म खून वाले, इनका खून बहुत गर्म है ना सो इसमें क्या होते हैं गर्म खून वाले, जैसे कि इनका जो ब्लड वो होता है ब्लड कंसंट्रेशन, ठीक, कंसंट्रेट मीन्स होता है कांस्टेंट या नियत फिक्स रहता है। ओके, क्या कांस्टेंट नियत रहता है, क्या इनका ब्लड। वार्म ब्लडेड में कौन कौन आते हैं, तो वार्म ब्लडेड में क्या होता है कि इनका जो टेम्परेचर रहता है वह क्या फिक्स होता है। सो इसमें क्या कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट तो ह्यूमन हो गया, ओके, एंड जो सेकंड क्या है, सेकंड हमारा बहुत सारे जीव आएंगे भाई, मंकी हो गया, ठीक है, एंड
मंकी हो गया, टाइगर हो गया, ये सभी किस में आएंगे, वार्म ब्लडेड में आएंगे। ओके, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी बातें आज हुई या फिर जितना डिस्कशन हुआ, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज जनरली क्या हुआ कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़े कि ये जो ह्यूमन में अभी तो हम ब्लड का क्या हुआ कि सिर्फ हम उसके रास्ते पढ़े कि इसके थ्रू ब्लड जाता है, ना कि ये पढ़े कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है। ये कुछ भी अभी अगली वाली क्लास में क्या होगा उसका डिस्कशन होगा। जस्ट अभी हम क्या देख रहे हैं कि ब्लड किसके कौन से रास्ते से जाता है। एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं कि क्या क्या हुआ। एंड देन कि आर्टरी किसे कहते हैं, आर्टरी जो होती है, धमनी जो होती है, उसमें क्या होता है कि वो हृदय से निकलने वाली नसों को धमनी कहते हैं। ओके, क्लियर। एंड इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इट मीन्स सांस लिए ऑक्सीजन मिला, इट मीन्स हमारा ब्लड शुद्ध हो गया। ठीक, और ऑक्सीजन छोड़ दिया, हमारा ब्लड क्या हुआ, अशुद्ध हो गया। तो वेन में क्या हुआ, ब्लड अशुद्ध, एंड ये क्या बोलते हैं, आर्टरी में शुद्ध। और अच्छे से इसको याद रखने के लिए, आर से आर्टरी, इट मीन्स ए से ए ग्रेड ब्लड, इट मीन्स अच्छा ब्लड, एंड वी से वी वाहियात, इट मीन्स खराब ब्लड, हाँ, इट मीन्स अशुद्ध ब्लड, वही। एंड देन फिर हम क्या समझे कि हार्ट, इसमें क्या होता है, ब्लड क्या होता है, हार्ट के थ्रू हृदय से कहाँ, बॉडी की ओर जाता है, शरीर की ओर जाता है। एंड देन वेन में क्या पढ़े कि बॉडी से जस्ट इसका अपोजिट, वेन्स में क्या होता है, बॉडी से हार्ट की ओर। एंड देन इसमें क्या होता है, प्रेशर, अधिक प्रेशर लगता है, जिसका प्रेशर क्या 120, हाँ, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, क्यों, क्योंकि हार्ट से जाएगा बॉडी में तो तेजी से फ्लो करेगा, हाँ। फिर इसमें क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 80 होता है, कम होता है, हाँ। फिर इसमें क्या, फिर आपको क्या बताया कि वाल्व क्या होता है कि किसी चीज को लौटने नहीं देता है, उसे वाल्व कहते हैं, हाँ। और इसमें क्या होता है भाई, जब इसमें प्रेशर लग रहा है तो इसमें लौटने का तो कोई चांस ही नहीं है कि चीज लौटेगा, ठीक। तो इसलिए इसमें वाल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड देन इसमें वेन्स में क्या होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें प्रेशर कम है तो लौटने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं। एंड देन हम क्या पढ़े, फिर उसके बाद बता दिए पूरा कि कैसे इंजेक्शन का क्या रोल है, कहाँ लगाते हैं, सो पूरा अच्छे से समझा दिए। फिर उसके बाद कोल्ड ब्लडेड भी समझा दिए एंड वार्म ब्लडेड भी समझा दिए। सो होपफुली आपको ये क्लास, आज का भी सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, एंड मिलते हैं अगले दिन, और अच्छे से स्टडी करिए। एंड थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए और हम पे ट्रस्ट करने के लिए। सो प्लीज, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाए। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।